हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकाशदीप कहानी को। तो इस वीडियो में हम लोग इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इसके पात्रों को और प्रमुख कथनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का संकलन उनके आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में किया गया है। आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियां हैं। पहली कहानी है आकाशदीप, दूसरी ममता, तीसरी स्वर्ग के खंडहर में, चौथी सुनहला सांप, पांचवी हिमालय का पथिक, छठी प्रतिध्वनि, सातवीं भिखारिन, आठवीं कला, नौवीं देवदासी, 10वीं समुद्र संतरण, 11वीं बैरागी, 12वीं बंजारा, 13वीं चूड़ी वाला, 14वीं अपराधी, 15वीं प्रणय चिन्ह, 16वीं रूप की छाया, 17वीं ज्योतिषमती, 18वीं रमला, 19वीं बिसाती। इनके अन्य कहानी संग्रहों को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 को, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं छाया 1912, प्रतिध्वनि 1920, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, 5वीं इंद्रजाल 1936। आकाशदीप कहानी का विषय प्रच्छन्न प्रेम और पिता की हत्या का प्रतिशोध। आकाशदीप कहानी के पात्र बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया और नायक। इसमें उल्लिखित स्थान हैं चंपाद्वीप, बाली द्वीप, जावा, सुमात्रा और चंपा नगरी। इसमें दो नदियों के नाम आए हैं। पहली है जानवी और दूसरी है भगीरथी। ये दोनों ही गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला पॉइंट है आकाशदीप कहानी में एक जगह 5 वर्ष का अंतराल आया है। दूसरा, कहानी में 10 नाविक और प्रहरी थे। चंपा बुद्धगुप्त को महानाविक कहकर संबोधित करती थी। चौथा पॉइंट है चंपाद्वीप के नाविकों को सावधान करने के लिए बुद्धगुप्त ने दीप स्तंभ का निर्माण करवाया था। और 5वां पॉइंट है 8 वर्ष से समुद्र चंपा का घर है। अगला पॉइंट, चंपा के पिता ने बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। अगला पॉइंट, जया चंपा को रानी कहती थी। बुद्धगुप्त और चंपा ने जब दीप स्तंभ के भीतर पदार्पण किया तो बांसुरी और ढोल बजने लगे। अगला पॉइंट, चंपा द्वीप के निवासियों ने महोत्सव में चंपा को वन देवी सा सजाया था। अगला पॉइंट है बुद्धगुप्त ने भारत को दार्शनिकों का देश, महिमा की प्रतिमा कहा है। अब हम लोग कहानी के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये चंपा का कथन है। दूसरा कथन, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। ये नायक का कथन है। तीसरा है, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा, उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यह बुद्धगुप्त का कथन है। और अगला कथन है, आज रानी का ब्याह है ना। यह कथन जया का है। अगला कथन है, बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। यह कथन चंपा का है। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है और सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में
अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। यह कथन चंपा का है। और लास्ट पॉइंट है, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से इतनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित हैं। यह कथन बुद्धगुप्त का है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।